भारतीय राज्य पेंशनर संघ की कुनिहार इकाई की एक अहम बैठक आज वरिष्ठ नागरिक हॉल में आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, लंबित देनदारियों, भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता आरपी जोशी ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी, सदस्य, वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे, जिससे बैठक का महत्व और भी बढ़ गया। बैठक में इंद्रपाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि भूपराम वर्मा विशेष अतिथि रहे। उनके साथ समिति के मीडिया प्रभारी सेनराम नेगी और जिला शिमला के संयोजक मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष आरपी जोशी ने सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्याओं, महंगाई के बढ़ते प्रभाव, लंबित वित्तीय देनदारियों और सरकारी नीतियों के प्रभाव पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में पेंशनरों को कई तरह की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके समाधान के लिए संगठित प्रयास बेहद आवश्यक है। मुख्य अतिथि इंद्रपाल शर्मा ने अपने संबोधन में प्रदेश स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेंशनरों की मांगों को लेकर प्रदेश भर में कई चरणों में आंदोलन किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया। उन्होंने इन आंदोलनों को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि एकता ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे भविष्य में भी संगठित रहकर अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए लड़ते रहें। विशेष अतिथि भूपराम वर्मा ने 30 तारीख को शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इस आंदोलन ने सरकार का ध्यान पेंशनरों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि धरने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसमें पेंशनरों की प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा गया। उन्होंने आशा जताई है कि सरकार जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यदि मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सदस्य ने एक स्वर में संगठन की एकता बनाए रखने और संघर्ष को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। की बात है, रिम्बर्समेंट की बात है बिलों की। उन्होंने उसी वक्त तुरंत फाइनेंस सेक्रेटरी को ये आदेश कर दिए हैं कि जितने भी मेडिकल के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं सब डिपार्टमेंट को उनको एलोकेशन एचओडी को कर दी जाए और डीडीओ को, ताकि वो प्रेजेंट में बिल प्रेजेंट करें और ये इस 30 अप्रैल से पहले सारे हिमाचल प्रदेश की पेंशनों के मेडिकल बिल क्लियर हो जाएंगे। ये आदेश हमारे सामने उन्होंने वर्दी दे दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पर और बात की, जो एचआरटीसी हमारे भाई है उनके जो मेडिकल बिल है उसके लिए 7 करोड़ रुपए देने की भी उन्होंने बात रखी है और इमीडिएटली डायरेक्शन दी है कि उनको ये रिलीज कर दिया जाए। और बाकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो आने वाले 10 दिनों में जैसे ही मीटिंग होती है, हम परसों भी गए थे तो परसों नहीं हो पाई, कल हम 11 बजे फिर मिलने वाले हैं और सकारात्मक चर्चा हुई है और आशा है कि जिन परिस्थितियों में हमारी सरकार चल रही है तो हम भी थोड़ा सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हमारे को निश्चित तौर पर थोड़ा सा इंतजार हम भी करेंगे और एक नेगोशिएशन टेबल पे बात हो रही है। इसी के साथ में ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल इसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे और जॉइंट एक्शन कमेटी की एक हमारी मीटिंग होगी जिसमें ये निर्णय लिएगा कि अगला पग हमने इस मीटिंग के बाद क्या लेना है। इतना ही मैंने कहना था।